नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लेकर आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तम के लिए पाठ पुस्तक उपयोगी है। यह पाठ पुस्तक कक्षा सप्तम के लिए उपयोगी है, कक्षा 7 के लिए। तो इसमें पंचदश पाठ है। मैंने सभी का अभ्यास कर भेजा, इसके साथ में ये लास्ट अभ्यास कार्य है इस सत्र का। तो ये जो है आप सभी के लिए पंचदश पाठ यानी 15वां पाठ है। पाठ का नाम है लालन गीतम। इसी में से अभ्यास प्रश्नोत्तराणी आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। छात्र हित में आप सभी जो है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सके। चलिए आगे जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है उसकी चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ से अभ्यास कार्य शुरू होता है। कक्षा सप्तम, सबसे ऊपर मैंने लिखा है कक्षा सप्तम, कक्षा 7 के लिए है। और पंचदशा पाठ 15वां पाठ है लालन गीतम। अभ्यास प्रश्नोत्तराणी है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे कहा है गीतम सस्वरम गायत, ये जो श्लोक है, जो इसमें जो पाठ में श्लोक दिए गए हैं इसको सस्वर गाने के लिए कहा गया है, स्वर सहित गाइए। तो यहाँ पे ये हेडिंग डाल करके छोड़ देना है। आगे चलिए, आगे चलते यहाँ पे लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे न लिखत उत्तरत। तो प्रश्नों का जो उत्तर है एक शब्द में लिखना है, यानी सभी प्रश्न का उत्तर एक एक शब्द में लिखना है। का बिहसती, सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में क्या हंसती है, तो धरणी बिहसती इस प्रकार से आया है श्लोक में, यानी पृथ्वी हंसने लगती है सुबह सुबह, है ना, सूर्य उदय के समय में। इस प्रकार से श्लोक में आया है। आगे चलते हैं। खा नंबर पे लिखा है किम विकसती, क्या विकसित होने लगता है सुबह सुबह। इस प्रकार से कहा है कि कमलम विकसती, फूलों के लिए फूल जो है खिलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य की किरण पड़ते ही, तो यहाँ पे कमलम विकसती, कमल फूल के लिए कहा गया है। कमलम विकसती, कमल जो है विकसित हो जाता है, खिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है व्याघ्र कुत्र गर्जती, व्याघ्र जो है कहाँ पे गरजते हैं, तो विपिने अथवा वने। विपिन शब्द जो है वन के लिए उपयुक्त है। तो विपिने जंगल में जो है व्याघ्र, है ना, शेर गरजने लगते हैं, है ना। इसके बाद है हरिण किम खादते, हिरण जो है वो क्या खाना शुरू कर देता है, तो हिरण जो है नव घासम, नए नए घास को ढूंढना शुरू कर देता है हिरण, और नव घासम खादती, है ना। तो नव घासम शब्द जो है इस प्रकार से एक शब्द में उत्तर है। मंदम कह गच्छति, मंद मंद कौन चलना शुरू कर देता है, तो उष्ट्रह, जो ऊँट है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से आया है। यहाँ पे लिखा है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। पहले जैसे ही प्रश्न निर्माण के लिए दिया गया है यहाँ पे रेखांकित शब्द को आधार मान करके, तो मैंने रेखांकित करके ही दे दिया है ना। प्रश्न निर्माण में भी मैंने इस प्रकार से इंडिकेट कर दिया कि ये शब्द जो है बदला गया है, बाकी सब वैसे ही है जस के तस। तो सलिले का नौका सेलती, जल में पानी जलाशय जो है तो उसमें नाव जो है वो तैरना शुरू हो जाता है सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में। तो सलिले का सेलती, है ना, जल में क्या तैरती है, तो नौका के लिए, नाव के लिए कहा गया है। पुष्पे चित्र पतंगा दयन्ते, पुष्पों पे, फूलों पे जो है नए नए जो कीट पतंगे हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पुष्पेशु, है ना, पुष्पेशु के जगह केशु शब्द का उपयोग किया गया है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, उष्ट्रः ऊँट के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कह शब्द उपयोग किया है मैंने। तो कह पृष्ठे भारम वहति, कौन पीठ पे भार वहन करता है, तो ऊँट पीठ पे भार वहन करता है, ले जाता है, कहने का मतलब ये है। आगे है धावन समय अश्वः किमपि न खादति, धावन समय अश्वः किमपि न खादति, धावन समय यानी दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो कदा, है ना, धावन समय मतलब दौड़ते समय, तो कहेंगे कदा यानी कब, घोड़ा जो है कुछ नहीं खाता है तो दौड़ते समय, है ना। तो इसीलिए कदा शब्द का उपयोग किया मैंने। सूर्य उदिते धरणी बिहसति, है ना, सूर्य उदिते, है ना, सूर्य शब्द जो है सप्तमी विभक्ति का है, एक वचन का, इसीलिए कह शब्द रूप पुल्लिंग में हम कस्मिन शब्द जो है सप्तमी एक वचन का यहाँ पे उपयोग किए हैं। कस्मिन उदिते धरणी बिहसति, किसके उदय पर जो है पृथ्वी जो है हंसने लगती है, इस प्रकार से है।
आगे है मंजूषातः समानार्थक पदानी, समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। समानार्थक पद जो है, समानार्थक जो है एक ही अर्थ वाले कहे जाते हैं, कई बार मैंने बताया आप सभी को। तो यहाँ पे समानार्थक पद जो है सामने लिखना है। आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक बॉक्स में ये शब्द दिए गए हैं जो ऊपर लिखा है मैंने मंजूषा के सामने, है ना, पृथ्वी, विद्यालय, जले, वने, मृगः और भयंकरम। ठीक है, तो ये जो है पर्याय मान लीजिए या समानार्थक, एक ही अर्थ वाले शब्द मान लीजिए। तो इस प्रकार से आया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराणी जो लिखा है ये देख लीजिए। उत्तराणी एक साथ में सभी जो है आप देख पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तराणी जो है धरणी, विपिने, करालम और हरिणः, सलिले, मंदिरे, इस प्रकार से जो शब्द है ये सभी शब्द पहले से लिखे हुए हैं। और मंजूषा यानी ऊपर में जो शब्द लिखा है उसको सामने लिखना है। तो मैंने यहाँ आमने सामने करके लिख दिया है। तो धरणी पृथ्वी को ही कहते हैं, विपिने वने, विपिन और वन शब्द एक ही है, एक ही अर्थ वाले हैं। करालम भयंकरम, एक श्लोक आता है करालम महाकाल कालम कृपालम, है ना। तो करालम भयंकर जो रूप है भगवान भोले शंकर का, जो तांडव के समय, नृत्य के समय जो है, नृत्य अवसान के समय में, है ना, तो उस समय जो है भयंकर रूप होता है भगवान शिव का, तो वही भयंकर कराल, है ना। आगे है हरिणः मृगः, हरिण जो हरिण है उसको मृग कहते हैं। सलिले और जले, सलिल शब्द जो है जल के लिए उपयुक्त है ना। जल और सलिल एक ही अर्थ वाले शब्द है। मंदिरे, देवालय, मंदिर और देवालय जो है एक ही अर्थ वाले शब्द है, यानी ये पर्यायवाची है और इसको समानार्थक भी कहते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द जो है विलोम पदानी मेलयत, विलोम जो है इसको मिलाना है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने सामने करके लिख दिया है। उत्तराणी मंदम क्षिप्रम, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत अर्थ वाले, यानी जो ठीक उससे उल्टा अर्थ वाला हो उसको हम कहते हैं विलोम। ठीक है, तो मंदम क्षिप्रम, मंद शब्द के लिए, मंद जो है धीरे धीरे चलने के लिए है, और क्षिप्रम जल्दी से चलने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी, मंद मतलब धीरे धीरे, क्षिप्रम मतलब जल्दी जल्दी। नीचे है नीचे, उच्च है मतलब ऊंचे ऊंचे। कठोर, कठोर कहते हैं बिल्कुल ठोस जो होता है उसको। और स्निग्ध कहते हैं मक्खन जैसे मुलायम, है ना, स्निग्धम। पुरातनम पुराने समय, नूतनम नया, है ना, पुराना और नया, इस प्रकार से है। पर्याप्तम अपर्याप्तम, अपर्याप्तम पहले लिखा है, तो अपर्याप्त जो पर्याप्त नहीं है यानी कमी है कुछ, और पर्याप्त मतलब पूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पे लिखा है छठे नंबर पे लिखा है उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित जो वाक्य है उसके सामने आम लिखना है, यानी वाक्य सही है तो आम लिखना है, और गलत है तो उसके सामने न लिखना है, ना। तो ना जो है निगेटिव है और आम जो है वो पॉजिटिव है, यानी ट्रू फॉल्स जैसे आप समझते हैं उसी प्रकार से है। यहाँ पे जो है धावन समय अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, वाक्य जो है बिल्कुल गलत है। उत्तराणी मैंने डायरेक्ट जो होना चाहिए वो लिख दिया है, आप ये समझिए, तो इसीलिए वाक्य गलत है, सामने ना लिखा गया है। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, न बहती, है ना, बहती कहेंगे सीधे तो वाक्य सही होगा, ना जैसे लगा दिए तो ये जो है निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे ना बहती, है ना, तो ये वाक्य गलत है। सिंह उच्चे क्रोशति, सिंह नीचे ही क्रोशति, शेर जो है, सिंह जो है वो धीरे धीरे नीचे स्वर से गरजता है, रोता है या बोलता है, इस प्रकार से आप कुछ भी कह सकते हैं, क्रोशति, है ना, अपने आवाज़ को जो निकालता है उसी को हम कहते हैं क्रोशति, है ना। तो ये वाक्य जो है नीचे नहीं बोलता है, बड़े उच्च स्वर से बोलता है। शेर जो है, सिंह जो है वो बड़े उच्च स्वर से बोलता है, इसीलिए यहाँ पे वाक्य गलत है। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पे जो है चित्र पतंग उड़ने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वाक्य सही है, इसीलिए आम लिखा गया है सामने, आम मतलब हाँ। वने व्याघ्र गर्जति, वन में शेर गरजते हैं, है ना, तो आम यहाँ पे वाक्य जो है हाँ लिखा गया है। इसके बाद हरिणः नव घासम न खादति, हिरन जो है नए घास नहीं खाता है,
भैया खाता है, इसीलिए यहाँ पे ना लिखा जाएगा, वाक्य गलत है यहाँ पे। चलिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम उत्तरत, जैसे कहा गया वैसे उत्तर देना है। नीचे लिखे गए शब्दों को जैसे बताया गया वैसे लिखना है। यथा में देखिए, यथा है उदाहरण, चित्रपतंगः, चित्रपतंगः शब्द को प्रथमा बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे चित्रपतंगाः शब्द जो है लिखा जाएगा, लिख करके बताया गया है, यानी जो ब्रैकेट में दिया गया है निर्देश उसके अनुसार हमें शब्द को प्रयोग करना है, शब्द का प्रयोग करना है। भाल्लुकः एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति है, तो इसको तृतीया विभक्ति में बनाना है और एक वचन में करना है, तो भाल्लुकेन है ना। तो यहाँ पे भाल्लुकेन शब्द जो है नीले अक्षर में लिख दिया मैंने। उष्ट्रः, उष्ट्रः पंचमी विभक्ति में परिवर्तन करना है, तो उष्ट्रः जो है पंचमी विभक्ति में इसको परिवर्तन करेंगे द्विवचन में, तो उष्ट्राभ्याम ऐसा शब्द होगा, है ना। इसके बाद है हरिणः, हरिणः शब्द जो है यहाँ पे, तो हरिणः शब्द जो है सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में प्रयोग करना है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग जब हम करेंगे तो हरिणेषु, हरिणेषु इस प्रकार से शब्द रूप में आएगा, हिरण शब्द रूप देखेंगे तो। व्याघ्रः, व्याघ्र जो है, व्याघ्र शब्द जो है द्वितीया एक वचन में प्रयोग करना है, तो यहाँ पे व्याघ्रम होगा द्वितीया एक वचन में। इस प्रकार से यहाँ पे व्याघ्र शब्द रूप आप देख सकते हैं। और इसके बाद घोटक राज शब्द है, घोटक राज है ना, घोड़ों का राजा, तो यहाँ पे घोटक राज जो शब्द है संबोधन में क्या होगा, हे घोटक राज, है ना। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसके बाद आप आगे चलिए, आगे जो है यहाँ पे कहा गया है कि चित्रम दृष्ट्वा, जो किताब है उसमें एक चित्र दिया गया है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देख करके और मंजूषा से शब्द को ग्रहण करके वाक्य निर्माण करना है, वाक्य है ना। यहाँ पे पदानि च प्रयुज्य, पद को यूज करके, जो उपयोग करके और प्रयोग करके यहाँ पे वाक्य रचना करना है आपको। तो वाक्य रचना जो है इस प्रकार से यहाँ पे मैंने किया है, नीचे नीले अक्षर में लिखा है। मंजूषा जो है एक पंक्ति में जो अर्थ है इसको हम मंजूषा कहते हैं, बॉक्स में दिया गया है या जैसे भी दिया गया आप उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे खगाः विकसन्ति, कमलानि उदेति, क्रीडन्ति, डयन्ते, सूर्यः, चित्रपतंगाः कूजन्ति और बालाः, ये जो है क्या है, ये है मंजूषा का शब्द। इसमें ये नहीं है कि पहला वाक्य मैंने पहले नंबर पे लिखा तो पहले ही नंबर पे लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस हिसाब से वाक्य ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने एक श्रृंखला बनाया है अपने अनुसार। तो यहाँ पे खगाः कूजन्ति मैंने पहले लिख दिया है, खगाः कूजन्ति। दूसरे नंबर पर मैंने लिख दिया है सूर्यः उदेति, बालाः क्रीडन्ति तीसरे नंबर पे है, कमलानि विकसन्ति चौथे नंबर पे है, और चित्रपतंगाः डयन्ते, चित्रपतंग उड़ते हैं। इस प्रकार से जो है मैंने लास्ट नंबर पे 5वें नंबर पे लिख दिया है। ये 5 वाक्य मैंने यहाँ पे बनाए हैं ऊपर दिए गए शब्दों से ही, अलग से कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया। कई बार अलग से भी करना पड़ता है अगर कम शब्द होते हैं तो इस प्रकार से इसको आप सभी जो है, एक जो है चित्र निर्माण, चित्र आधारित वाक्य लेखन व्याकरण की दृष्टि से भी पूछा जाता है ना, रचनात्मक कार्य में। तो वहाँ पे जो है आप सभी वहाँ के लिए इसको जो है वहाँ के लिए भी उपयोग कर लेंगे और रुचिरा के अनुसार भी उपयोग कर लेंगे। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन वाक्यों को विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। आप सभी के लिए आज इतना ही, और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। इसको मैं प्रयास करूंगा, संभवतः डिस्क्रिप्शन में कॉपी करके डाल दूंगा, वहां से आप अभ्यास कार्य कर सकते हैं। सुनने के लिए यहीं से आप सुन सकते हैं वीडियो को यूट्यूब से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सके। छात्र हित में आज इतना ही, धन्यवाद।